नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को अपने 10 दिन के विदेश दौरे से वापस राजधानी लौट चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रदेश के मंत्री, विधायकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में सीएम साय ने कहा कि जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा सफल रही। विभिन्न क्षेत्रों में 6 MOU हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भारी निवेश आएगा। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, मुझे जापान की संस्कृति को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। मैंने जाना कि कैसे हम अपनी संस्कृति को उद्योग और पर्यटन से जोड़कर राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने 3 जगहों टोक्यो, ओसाका और सियोल में इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया था, जहां मुझे एशियाई महाद्वीप के कुछ सबसे बड़े उद्योगपतियों से मिलने का अवसर मिला। सीएम साय ने बताया कि इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 6 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। खाद्य प्रसंस्करण, स्किल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी जैसे सेक्टर के लिए 6 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुझे विश्वास है कि इन दिनों देश की यात्राओं के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ को अच्छी तरह से जान पाएंगे और आने वाले समय में यहाँ छत्तीसगढ़ में भारी निवेश आएगा। सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया जापान दौरे से भारत में अगले 10 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। यह निवेश न केवल देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसी औद्योगिक रूप से उभरते राज्यों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। सीएम साय ने आगे कहा कि उनकी जापान यात्रा ने छत्तीसगढ़ को इस दिशा में सीधे तौर पर जोड़ने का काम किया है। सीएम साय ने बताया कि ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ पवेलियन लगाया गया था। 24 अगस्त से 30 अगस्त तक हर दिन 30,000 से अधिक लोगों ने देखा। इस पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक नीति की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और नेतृत्व में हमें निरंतर मार्गदर्शन और प्रेरणा दे रहे हैं। हमने अपने पवेलियन में राज्य की नई औद्योगिक नीति के बारे में बताया। सिरपुर के माध्यम से बौद्ध धर्म से प्रदेश के जुड़ाव को भी रखा। टोकरा, कोसा जैसे हस्तशिल्प भी हमने प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि एक्सपो में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य था जिसने अपनी सारी जानकारी जापानी भाषा में दी, जिससे वहां के लोगों को आसानी से सब कुछ समझ आया और इस पहल को सभी ने सराहा भी। तो जुड़े रहिए सीबीसी न्यूज के साथ। धन्यवाद।